आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि आखिर नीतीश कुमार को सांख्यिकी स्वयंसेवकों से दुश्मनी क्यों है। क्यों नीतीश कुमार सांख्यिकी स्वयंसेवकों से, जो 72,000 बेरोजगार सांख्यिकी हैं, उनसे नीतीश कुमार जो है वो दुश्मनी क्यों पाल रखे हैं। आज तक 2012 से लेकर 2016 तक सांख्यिकी स्वयंसेवक काम किए, इसके बावजूद नीतीश कुमार ने 2016 के बाद से बहाली को रद्द कर दिया है। वो भी खुले मंच से ऐलान करके उन्होंने बहाली को रद्द कर दिया। इसके बावजूद नीतीश कुमार आज तक आखिर उनकी कौन सी दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी का वो बदला ले रहे हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवकों से ना तो उनका कोई रिलेटिव रिश्ता है, ना उनका कोई राजनीतिक रिश्ता है, फिर भी नीतीश कुमार जो है वो सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अभी तक बरगलाते क्यों आ रहे हैं। क्यों सांख्यिकी स्वयंसेवकों से इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत पाले हुए हैं कि 72,000 बेरोजगार सांख्यिकी स्वयंसेवक जो है वो भूखे मरने पर मजबूर है, वो बिहार से पलायन करने पर मजबूर हैं। क्यों 72,000 सांख्यिकी को नौकरी का लालच देकर 4 साल उनको खटाया गया, क्रॉप कटिंग में काम दिया गया, जातीय जनगणना आर्थिक गणना में काम दिया गया, इसके बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए काम दिया गया, फिर भी उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो हैं वो सांख्यिकी स्वयंसेवकों से दुश्मनी पाले हुए हैं, जो कि वो सरकार के एक अंग थे। आपको बताते चले कि सरकार के ब्लॉक के कर्मचारी थे, इसका मतलब था कि वो सरकार के एक तरह से सरकारी अंग थे। फिर भी नीतीश कुमार ने राजनीतिक वजह से कहिए या फिर उनकी कोई दुश्मनी हो, जिसकी वजह से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को उन्होंने सड़क पर ला दिया। सड़क पर लाने के बाद आज तक जब हम सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने FIR भी किया, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको अभी तक सड़क पर ही रखे हुए हैं, बेरोजगार रखे हुए हैं। अब आपको बताते चले कि समाधान यात्रा के बाद जहां जहां नीतीश कुमार की समाधान यात्रा हो रही है, वहां पर सांख्यिकी स्वयंसेवक उनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञापन को भी नीतीश कुमार अनसुना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 72,000 लोगों से, 72,000 बेरोजगार सांख्यिकी स्वयंसेवकों से नीतीश कुमार की कोई जाति दुश्मनी हो, उनकी कोई राजनीतिक दुश्मनी हो, या उनकी कोई फिर रिश्तेदारी वाली दुश्मनी हो। तो फिर आखिर ये दुश्मनी इतनी बड़ी क्यों है। जैसे कि जिस तरह से ससुराल में दूल्हा रूस जाता है, उसी तरह नीतीश कुमार जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों से रूसे हुए। तो इसका मतलब है कि आखिर उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं। दूल्हा को मनाने के लिए साइकिल और घड़ी दिया जाता था, बाइक दिया जाता है आजकल, लेकिन नीतीश कुमार को मनाने के लिए सांख्यिकी स्वयंसेवक क्या दें, जो कि सांख्यिकी स्वयंसेवक उनको मनाने के लिए उनको वोट भी कर चुके हैं। 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक, 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक का मतलब है कि 72 लाख वोट। तो 72 लाख वोट सांख्यिकी स्वयंसेवक नीतीश कुमार को देकर सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद भी नीतीश कुमार अभी तक नहीं सुन रहे हैं, उन बेरोजगारों की आवाज़ को दबा रहे हैं। जो बेरोजगार नीतीश कुमार के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको PM बनाने के लिए भी समाधान यात्रा में आवाज़ लगाए हैं। जबकि आप देखे होंगे कि भोजपुर जिले में जब नीतीश कुमार आते हैं तो वहाँ पर सांख्यिकी स्वयंसेवक उनका नारा लगाते हैं कि भारत का PM कैसा हो, नीतीश कुमार के जैसा। तो अब आप बताइए कि आखिर कौन सी जातीय दुश्मनी नीतीश कुमार साध रहे हैं, कौन सी राजनीतिक दुश्मनी साध रहे हैं कि 72,000 बेरोजगारों को अभी तक सड़क पर रखे हुए हैं और उनकी सूद तक नहीं ली जा रही है। जब समाधान यात्रा में सांख्यिकी स्वयंसेवक ज्ञापन भी, जबकि आपको बताते चले कि घोषणा पत्र में भी नीतीश कुमार ने डाला था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नियमित नौकरी फिर से बहाल करूंगा, उनको नियमित नौकरी दूंगा, उनको हमेशा काम दूंगा। तेजस्वी यादव ने भी अपनी घोषणा पत्र में यही बात डाली थी, लेकिन वो भी उनको सुनने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव जब 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करते हैं, इसके बाद 72,000 सांख्यिकी बेरोजगार टहल रहे हैं, उनकी सरकार भी बन गई, गठबंधन की सरकार भी बन गई, फिर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कोई जातीय दुश्मनी हो, उनकी कोई राजनीतिक दुश्मनी हो, या फिर जो कहिए उनकी रिश्तेदारी दुश्मनी हो। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सांख्यिकी 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार कान में रुई लगाकर बैठी हुई है। आवाज़ लगाने के बाद भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नहीं सुन रहे नीतीश कुमार। इसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक क्या करें कि उनकी नौकरी जो है पक्की हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।